My dear viewers, you are most welcome in Dikshit classes. Our today's topic, a paragraph on India in the 21st century, 21वीं शताब्दी का भारत. At the time when India achieved her independence in 1947, 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश ने आज़ादी हासिल की थी या हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, the country had to face a number of serious problems which needed immediate solution. हमारे देश के सामने कई सारी गंभीर समस्याएं खड़ी थी जिसका देश को तत्काल समाधान ढूंढना था. The country had to bear the brunt of partition. देश बंटवारे की चोट को बर्दाश्त किया, यानी देश को सहना पड़ा. Rehabilitating thousands of rootless people coming across the borders. बॉर्डर के उस पार से बिना आधार के लाचार बेचारे हजारों हजार की तादाद में जो लोग देश में आ रहे थे, उनके पुनर्वास ये भी एक बड़ी समस्या थी उस समय देश के लिए. There was the question of assimilation of some states like हैदराबाद एंड कश्मीर. हैदराबाद और कश्मीर की तरह बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे उनको भारत के ज्यूरिसडिक्शन में मिलाना, ये भी एक समस्या थी जिससे देश जूझ रहा था. इन एडिशन द कंट्रीज इकोनॉमी वॉज लेफ्ट इन शैम्बल्स. और इसके अलावा देश की जो आर्थिक स्थिति थी, देश की जो अर्थव्यवस्था थी उस समय, वो भी पूरी तरह से छत बिछित थी, माने खंडहर बन चुकी थी. प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू इनिशिएटेड द रिफॉर्म्स बाय एडॉप्टिंग 5-year प्लानिंग इन 1951. 1951 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में शुरुआत की 5-year प्लान की, जिसको आज हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं. उस योजना के तहत एक सुधार की प्रक्रिया उन्होंने स्टार्ट की. एंड सो फॉर द 12th प्लान इज नाउ बीइंग इम्प्लीमेंटेड. और तब से लेके आज तक, माने आज के तारीख में 12वां पंचवर्षीय योजना चल रहा है. पंचवर्षीय 5-year प्लान को पंचवर्षीय योजना कहते हैं. उसका नाम अभी बदल करके नीति आयोग रख दिया गया है, पहले वो योजना आयोग था. वी आर रीपिंग द बेनिफिट इन वेरियस फील्ड्स. आज हमारा देश कई सारे क्षेत्रों में लाभ कमा रहा है. हम देश को लाभ की तरफ ले जा रहे हैं, थैंक्स टू द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉन्ग टर्म प्लान्स. ये जो लंबी योजनाएं हमारे देश में जिस सफलतापूर्वक लागू की गई, उसके लिए हम लोगों को भारत सरकार का शुक्रगुजार होना है. बट द प्रॉब्लम which need to be solved still remain gigantic. लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आज भी हमारे देश में हैं, जिन समस्याओं से देश आज भी जूझ रहा है, और वो बड़ी समस्याएं हैं. उनसे हमें लड़ना है और हमें जीतना है. डिस्पाइट आवर एंट्री इनटू 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में हमारी एंट्री हो चुकी है, उसके बावजूद द कंट्री इज स्टिल एफ्लिक्टेड विथ द प्रॉब्लम्स ऑफ. 21वीं शताब्दी में हमारी एंट्री के बाद भी हमारी जो कुछ समस्याएं हैं जिससे हम पीड़ित हैं, लाइक स्टारवेशन, भूखमरी, मेलन्यूट्रिशन, कुपोषण, इलिटरेसी, अशिक्षा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय. सामाजिक अन्याय मीन्स ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति का भेद, धर्म का भेद, एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ये बड़ी समस्या है जिसको जनसंख्या विस्फोट कहते हैं हम. हमारे देश की जनसंख्या चाइना के बाद पूरे दुनिया में नंबर 2 पे है. और एक्सप्लॉयटेशन माने शोषण. ये सब कुछ समस्याएं हैं जिससे देश आज जूझ रहा है. अकॉर्डिंग टू अ यूनिसेफ रिपोर्ट, नियरली 10,000 children die every year because of malnutrition.
यूनिसेफ के एक आंकड़े को अगर देखें तो 10,000 बच्चे हमारे यहाँ मर जाते हैं हर साल सिर्फ कुपोषण की वजह से, माने अच्छा खाना नहीं मिलने की वजह से। 1 out of every 45 women runs the risk of dying during pregnancy and childbirth। हर 45 औरतों में से एक औरत या तो मरने का खतरा उठाती है और या तो उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को जन्म देने के साथ साथ। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पीपल स्टिल डाई फ्रॉम स्टारवेशन एंड मेनी डू नॉट हैव अ स्क्वायर मील अ डे। लोग आज भी भूखमरी से मर रहे हैं और कुछ जगहों पे लोगों को भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है। Thousands of children eke out meager existence by working in different places। हजार बच्चे जिनकी उम्र है स्कूल भेजने की, उन्हें झोंक दिया जाता है छोटे छोटे काम करने के लिए, फॉर एग्जिस्टेंस माने जीवन या अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए। वर्किंग इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे वो काम करते हैं। ये हमारे देश के लिए शुभ लक्षण नहीं है। Those who live below the poverty line account for staggering 316 million। 360 मिलियन एक लंबसम आंकड़ा है ये, जो लोग हमारे देश में गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। In addition, there are about 350 million illiterate in the country today। आज हमारे देश में अशिक्षित माने जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी संख्या 350 मिलियन है। ये भी देश का दुर्भाग्य है। The number of dowry death in some part of country is on increase। डाउरी माने दहेज, दहेज के चलते हमारे देश के कुछ हिस्सों में, बहुत हिस्सों में तो खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ हिस्से अभी भी हैं जहाँ पे डाउरी को लेकर के मौत होती है। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एट ऑल ब्राइट। हमारे देश में रोजगार को लेकर के जो अवसर हैं, जो मौके हैं, उनका भी भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। बहुत हद तक हम लोग उन समस्याओं को पा चुके हैं, फिर भी हमें और काम करना बाकी है। फॉर अ व्हॉपिंग नंबर ऑफ फ्रस्ट्रेटेड यूथ इन द कंट्री। व्हॉपिंग मतलब होता है भारी तादाद में। फ्रस्ट्रेटेड युवा जो हैं, माने निराश युवा जिन्हें नौकरी नहीं मिलती है, उनकी तादाद हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। टेकिंग ऑल दिस प्रॉब्लम इनटू अकाउंट, अगर इन सारे समस्याओं का हम हिसाब किताब करें, इट कैन बी easily concluded that India's future in 21st century is not going to be bright at all। तो हम ये कह सकते हैं, सीधा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 21st सेंचुरी का हमारा जो भारत है उसका भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। If India is to catch up with the world's major advanced and industrialized countries, अगर हमें दुनिया के उन प्रमुख देशों का जो विकसित हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र में बहुत आगे हैं, अगर उनके साथ पैरेलल होके चलना है तो हमारे देश को ज़रूरत है सी नीड्स इमीडिएट प्लानिंग ऑन सम की सेक्टर्स सच एज हेल्थ, एडुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फैमिली प्लानिंग। तो हमारे देश में तुरंत कुछ ऐसे जो की सेक्टर हैं, मतलब जो मुख्य सेक्टर हैं, वहाँ पे तुरंत ही योजना बना करके उन क्षेत्रों में सुधार की ज़रूरत है, जैसे हेल्थ, एडुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग माने परिवार नियोजन। इन तमाम क्षेत्रों में हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप जो लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप क्लास 9 के स्टूडेंट हों, 10 के, 11 के, 12 के, तो आप इस देश के युवा हैं और आपके ऊपर इस देश का भविष्य है। आपका कंधा बहुत ताकतवर होना चाहिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पैराग्राफ के साथ।